जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से जो है ना सीमा साझा करते हैं। चलिए साथियों बताएंगे। और साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से जो है ना सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, 7 जिले। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन जो है साथियों मेरठ में होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, मेरठ में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जौ उत्पादन कहाँ होता है। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जौ उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जौ उत्पादन होते हैं जौनपुर में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, जौनपुर में होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा शामली जिला। ऑप्शन आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक खनिज जो है ना किस जिले में पाया जाता है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर में 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे। और बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक खनिज जिला पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक खनिज किस जिला में पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि बेतवा नदी उद्गम कहाँ है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है साथियों ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा विंध्य पर्वत पर है। कहाँ पर है, विंध्य पर्वत पर है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि उत्तर प्रदेश की जो औसत ऊंचाई समुद्र तल से है कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितने हो जाएंगे साथियों। तो याद रखेंगे 300 मीटर। ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएंगे, 300 मीटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुख्य फसल है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मुख्य फसल है ये कौन सा है। तो ये गेहूं और गन्ना है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गेहूं और गन्ना हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन है लखनऊ हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, लखनऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन है कि किस जिले में सोना, चूना और सीमेंट खनिज पाए जाते हैं। तो किस जिले में सोना, चूना और सीमेंट खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सोनभद्र में। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर आपका सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है काली नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए साथियों बताएंगे काली नदी किसकी सहायक नदी है। तो काली नदी जो है ये घाघरा का सहायक नदी है। ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है, घाघरा का सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बताइएगा साथियों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है।
तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे कौन सा जिला? मेरठ जिला। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाए, मेरठ जिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप जो है इस क्लास के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगाइए आंसर साथियों कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित है चंदौली में। ऑप्शन डी सही जवाब है, चंदौली में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश गंगा यमुना दोआब किस क्षेत्र को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश गंगा यमुना दोआब किस क्षेत्र को कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरठ और इलाहाबाद। ऑप्शन डी सही जवाब है, मेरठ इलाहाबाद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से जो है ना लगती है? चलिए बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश से लगती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश से लगती है, याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपका आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो साथियों ये हो जाएंगे कौन सा जिला? मथुरा जिला। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, मथुरा जिला है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो गोरखपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? बताइए साथियों गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पीलीभीत में जो है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, पीलीभीत में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि मथुरा किस प्राचीन जनपद का हिस्सा था? बताइए साथियों कि मथुरा जो ये किस प्राचीन जनपद का हिस्सा था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग सूरसेन के। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूरसेन के हिस्सा थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि लखनऊ की जो स्थापना है किसने की थी? बताइए साथियों लखनऊ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा लखनऊ की स्थापना लक्ष्मण करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, लक्ष्मण किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमर उजाला के संस्थापक कौन थे? बताइए अमर उजाला के संस्थापक कौन थे साथियों? तो याद रखेंगे डोरीलाल अग्रवाल, जो क्या है तो अमर उजाला के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि आगरा को किस मुगल शासक ने बसाया था? बताइए आगरा को किस मुगल शासक ने बसाया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग सिकंदर लोदी जो है बसाए हुए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आगरा का लाल किला जो है किसने बनवाया था? बताइए साथियों कि आगरा का लाल किला जो है किसने बनवाया था? तो आगरा का लाल किला बनवाए गए थे साथियों अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है ना कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, कालिंजर में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सुहेल देव का संबंध किस जिले से था? तो सुहेल देव का जो संबंध है साथियों किस जिले से था? याद रखिएगा बहराइच से था। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, बहराइच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 1857 में फैजाबाद का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो 1857 में फैजाबाद का जो नेतृत्व है साथियों किसने किया था? याद रखिएगा आप सभी लोग मौलवी अहमद उल्लाह शाह। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, मौलवी अहमद उल्लाह शाह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप
किसने बनवाया था? तो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है किसने बनवाया था? याद रखिएगा आप सभी लोग, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, नवाब वाजिद अली शाह को किस कला के लिए जो है ना प्रसिद्ध माना जाता है? तो नवाब वाजिद अली शाह को किस कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? याद रख लीजिएगा, संगीत के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, संगीत के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बताइए कि संत कबीर का जन्म जो है साथियों कहाँ पर हुए थे? याद रखिएगा, वाराणसी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि कबीर का समाधि स्थल कहाँ है? बताइए साथियों कि कबीर का जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मगहर में जो है कबीर का समाधि स्थल है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मगहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि संत रविदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो संत रविदास का जो जन्म स्थान है कौन सा है? याद रखिएगा आप सभी लोग, वाराणसी होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वाराणसी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में बलिया ने खुद को स्वतंत्र गणराज्य घोषित जो है ना कर दिया था? तो किस आंदोलन में बलिया ने खुद को स्वतंत्र गणराज्य जो है घोषित कर दिया था? तो आप याद रखिएगा, ये किए हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है कि 1920 में किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1920 में किसान सभा की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रतापगढ़ में। ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब है, प्रतापगढ़ में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों कौन थे? याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो क्या है तो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।